ई स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कशन कर रहे हैं जीआईटी के मॉक टेस्ट के बारे में। हमारी ये कोशिश थी कि आपको जो हमारी टीम के द्वारा जो मॉक टेस्ट बनाया गया है उससे आपको अवगत करवाया कि किस तरह की क्वालिटी और किस तरह के महत्वपूर्ण आपकी परीक्षा के लिए हो सकते हैं। तो इसी सीरीज़ में हमने एक मॉक टेस्ट आपको पहले पढ़ा दिया, दूसरा यहाँ पर पढ़ा रहे। उसके बाद हमारी जो जीआईटी की कोचिंग के लेक्चर सीरीज चलिए उसे हम कंटिन्यू करेंगे। यदि आपने हमारी जीआईटी की किताब परचेज कर ली है तो उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट लगाने और अपना आपको इवेल्युएट करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलते हैं 10 मॉक टेस्ट है जिसमें 1700 प्लस प्लस का क्वेश्चन बैंक है। और देखिए जितने भी आप मॉक टेस्ट यहाँ पे देख रहे होंगे इसकी जो इस तरह से आपको मिलेगा ये मॉक टेस्ट, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चंस दिए गए हैं और हमारी ये कोशिश है इन 1700 क्वेश्चनों में से बहुत से प्रश्न आपको रिपीटेड अपने जो आपकी एनुअल परीक्षा होने जा रही है 21 मार्च 2021 को भी देखने को मिलेंगे। यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो एक कंप्लीट जो सिलेबस पैकेज है उसमें से हर पॉइंट हमारी टीम के द्वारा टच किया गया है और बहुत से यहाँ पे रिपीटेड प्रश्न भी शामिल किए गए हैं ताकि रिपीटेड प्रश्न जो रिपीट होते हैं वो भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए आपको क्या करना है, आपको इलास्टडी कोरोटिन वेबसाइट पे जाना है और इस किताब को ऑर्डर कर लेना है। यदि आपने पहले की किताब ऑर्डर नहीं की है जिसमें हमारे 60 चैप्टर्स है, 656 पेजेस की किताब है, उसे भी आपको परचेज करना होगा क्योंकि उस किताब को अच्छे से पढ़ेंगे आपको काफ़ी यूनिक और अद्भुत किताब है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा की तैयारी करने के लिए। उसके बाद आपको ये मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने से पहले आपको क्या करना होगा, अंतिम पन्नों में जाना है, वहाँ पे आपको OMR सीट मिलेगी, उसको आप लोग अलग कर लीजिए और ये उसका मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें शुरू में आपको 120 प्रश्न किसके मिलेंगे, कंप्यूटर के मिलेंगे, जो कि आपकी सिलेबस प्रणाली पर आधारित है जिसमें सम्मिलित है IT, ITES और कंप्यूटर साइंस है। 121 से आगे आपको जो कंप्लीट हमारा जो सामान्य ज्ञान होता है जिसमें इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस है, इन्वायरमेंट है, HP नेशनल इंटरनेशनल GK है, करंट अफेयर्स है HP नेशनल इंटरनेशनल के, उसके बाद ग्रामर है, अंग्रेजी और हिंदी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हर कंटेंट्स को हमारी टीम के द्वारा यहाँ पे लिया गया है और इवन देखिए किसी न किसी परीक्षा में आपको महात्मा गांधी के ऊपर भी एक या दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो हमारी टीम ने यहाँ पे महात्मा गांधी से भी प्रश्न लिए हुए हैं। तो आप ये देखेंगे यहाँ पे देखिए अब आप ये पहुँच रहे हैं 170 पे। तो देखिए यहाँ पे आपको लैंग्वेज के प्रश्न मिल रहे हैं। तो इस तरह से बनाया गया है, काफ़ी अनुभवी अध्यापकों की टीम के द्वारा इस मॉक टेस्ट सीरीज को तैयार किया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है, 10 मॉक टेस्ट लगा कर जाइएगा, निश्चित तौर से आपको लाभ मिलेगा और इस तरह से सेपरेट आपको आंसर की मिलेगी। आप बड़े आसानी से और बड़े जल्दी से अपना स्कोर भी मैच कर सकते हैं। देखिए आपको 10 के 10 मॉक टेस्ट लगाने और 1700 प्रश्नों को कम से कम 2 बार पढ़ना है और यहाँ से यदि 60 से 70 प्रश्न भी रिपीट हो जाते हैं तो निश्चित तौर पे आपको बहुत बड़ी सहायता इस परीक्षा में मिलने वाली है। तो देरी ना करें, आप इसको परचेज करें। और आज मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा 61 से आगे। यदि आपने पीछे के नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, पीछे के लेक्चर सुन लीजिएगा। हम सिर्फ आपको यहाँ पर 2 ही मॉक टेस्ट पढ़ाएंगे, उसके अलावा आपको खुद पढ़ने होंगे क्योंकि हमारी कोशिश होगी कि जो आपके लिए 60 चैप्टर हमने प्रॉमिस किया है जीआईटी की कोचिंग के, उसके कुछ हमारे लेक्चर पेंडिंग है, वो आपको संपन्न करवाए जाएंगे। तो 61st क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरिंग CPU प्रोसेसिंग स्पीड। देखिए CPU की प्रोसेसिंग स्पीड को मेजर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं गीगाहर्ट्ज का। ऑप्शन नंबर इस प्रश्न का सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मेमोरी टाइप इन अ कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन जल्दी से पढ़नी है, ठीक है। तो आपने इसका उत्तर आई थिंक सोच लिया होगा, बहुत बार ये प्रश्न पहले भी रिपीट हो चुका है। तो आपको बता दें जो कंप्यूटर की सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है उसका नाम है कैशे मेमोरी। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए ELU किसका फंडामेंटल पार्ट है, तो 4 ऑप्शन आप पढ़िए यहाँ पे। तो आपको बता दें CPU का फंडामेंटल पार्ट माना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आउटपुट डिवाइस इज यूज टू क्रिएट अ हार्ड कॉपी ऑफ सम डॉक्यूमेंट। देखिए हार्ड कॉपी को क्या चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए। देखिए स्कैनर से नहीं आप प्रिंट कर सकते, मॉनिटर से आप प्रिंट नहीं कर सकते, प्रोजेक्टर से आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे देखिए अंडरस्टूड है, आपका उत्तर क्या हो जाएगा, प्रिंटर। याद रखिए प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको परमानेंट हार्ड कॉपी देता है, ठीक है। जबकि मॉनिटर क्या करता है, इसके ऊपर आप सॉफ्ट कॉपी ही देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट लिस्ट ऑफ कंप्यूटर इनपुट डिवाइसेस। देखिए इनपुट डिवाइस में पहले तो आपने कीबोर्ड को पकड़ना है, उसके बाद आपने माउस को पकड़ना है और उसके बाद देखिए आप स्कैनर को पकड़िए। यहाँ पे क्लियर हो गया आपका। देखिए प्रिंटर आपने पकड़ लिया, यहाँ पे है। तो प्लॉटर भी देखिए आउटपुट प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका इसका उत्तर ये सारी की सारी ऑप्शन है यहाँ पे आप देख रहे हैं बाहर हो रही है। सिर्फ ऑप्शन नंबर डी है जहाँ पे आपको लग रहा है कीबोर्ड, माउस और स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में डाटा की इनपुटिंग करने के लिए।
द मैक्सिमम नंबर ऑफ पिक्सल्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन अ मॉनिटर स्क्रीन इज कॉल्ड इट्स। तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है जी रिजोल्यूशन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजिटल इमेज फाइल फॉर्मेट। तो यहाँ पे आपको देखना है इसमें से कौन सा डिजिटल फाइल का फॉर्मेट नहीं है। देखिए जेपीजी का तो आपने अक्सर नाम भी सुना होगा, कोई फॉर्म भी भरा होगा तो आपको जेपीजी फाइल चाहिए होती है। पीएनजी फाइल भी काफ़ी पॉपुलर है, बीएमपी भी क्या है फाइल है, लेकिन पीडीएफ क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है। ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एमएस ऑफिस सूट। देखिए इसका कंपोनेंट्स कौन सा नहीं है? तो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट तो अक्सर आपने देखे ही होंगे। तो यूनिक चीज़ क्या लग रही है यहाँ पे? देखिए जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो यूनिक चीज़ों को बाहर निकालने का प्रयास कीजिएगा। एक सेपरेट वीडियो हम इस परीक्षा से पहले आपको लाएंगे जहाँ पे हम आपको गाइड करेंगे हाउ टू अटेम्प्ट। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो उसको आप किस तरह से कर सकते हो, बात की बातें हैं। अभी तो आप पढ़ते चलिए, मॉक टेस्ट लगाइए हर रोज़ एक, ठीक है। और यदि आपके पास किताब नहीं तो मैंने आपको पहले भी कहा कि उस किताब को पढ़ लीजिए। निश्चित तौर से वो जो हमारी टीम के द्वारा जीआईटी की किताब बनाई गई है बहुत ही सहायक साबित होने वाली है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो देखिए स्प्रेडशीट का जब भी नाम आए तो आपने आंखें बंद करके उसका उत्तर करना है एमएस एक्सेल। इसे स्प्रेडशीट, इलेक्ट्रॉनिक शीट या एक्सेल शीट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसकी काफ़ी परिचित बहुचर्चित नाम है। देखिए यहाँ पे यदि हम बात करें तो कॉल ड्रॉ आपका डीटीपी जो सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसके अंदर फोटोशॉप, पेजमेकर, कॉल ड्रॉ आता है उसी का पैकेज है, ठीक है जी। तो ये भी आपने याद रखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को किस में कंसीडर किया जाता है? तो आप याद रखिएगा इसको कंसीडर किया जाता है आरडीबीएमएस में, स्टैंड फॉर रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। देखिए हमारे पास डाटा होता है, उसके बाद डीबीएमएस होता है, ठीक है जी। उसके बाद देखिए डाटा होता है, उसके बाद डाटाबेस होता है। सबसे पहले आपने इस तरह से इस कंसेप्ट को याद रखिएगा। सबसे पहले आपके पास क्या होगा जी? डाटा होगा, उसके बाद क्या होगा? डाटाबेस होगा, उसके बाद क्या होगा? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। उसके बाद फिर याद रखिए फिर आर से आ जाता है रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये कंसेप्ट चलता है डाटाबेस में हमारे पास पूरा का पूरा। व्हाट आर द कॉलम इन अ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस टेबल कॉल्ड इन। देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो टेबल्स होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे फील्ड्स कहा जाता है। डिफरेंट तरह की फील्ड्स के दौरान ही आप इसमें डाटा की इनपुटिंग कर पाते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ कोबोल, ठीक है जी। तो कोबोल क्या है? कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे हाई लेवल लैंग्वेज में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, यदि आपने हमारे जो यूट्यूब पे पहले हमने अभी तक 36-37 लेक्चर आपको पढ़ाए वो भी आपने सुने होंगे, तो वहाँ पे लैंग्वेज के चैप्टर में हमने सब की है। जैसे आपकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन होता है, कोबोल है, विजुअल बेसिक है, जावा है, सारी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न आ चुका है आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि कोबोल की फुल फॉर्म क्या होती है। तो आप इसका उत्तर करेंगे कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कॉमोज, ये जो आपकी कोबोल लैंग्वेज है ये किससे संबंधित है? तो आप याद रखिएगा बिजनेस से संबंधित है। देखिए इसी तरह से हम फॉरट्रेन की बात करें जिसकी फॉर्मूला ट्रांसलेशन जिसकी फुल फॉर्म होती है वो मैथमेटिकल से संबंधित है। इस तरह से प्रश्न पहले भी किसी न किसी परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। व्हाट इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ इमेज फाइल। देखिए इमेज फाइल की एक्सटेंशन क्या होती है? तो यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो पीएनजी इसमें क्या बनता है? इमेजेस बनती है। .doc किसकी है? तो आपको पता ही है, बहुत बहुत चर्चित है, ये आपके एमएस वर्ड की है। प्रश्न भी पहले कई बार पूछा जा चुका है। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ डॉस फाइल। डॉस फाइल के लिए कौन सी होती है? .bat। याद रखिएगा ये किसकी एक्सटेंशन है? डॉस की फाइलों की है। डॉस का मतलब क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद भी उसके बारे में हमारी बुक में काफ़ी ब्रीफली हमने डिस्कशन किया जो जीआईटी 2021 की हमारी किताब है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ फॉरट्रेन। देखिए यहाँ पे आपसे आ चुका है प्रश्न आपकी परीक्षा में, जिसका सही उत्तर होगा फॉर्मूला ट्रांसलेशन। द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस आर रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म डैश विच दे आर फैस्ट डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। तो देखिए इसे क्या कहा जाता है? यहाँ पे चार ऑप्शन आपको खुद पढ़नी है और बता दें इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेमोरी इज द राइट आंसर। मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज, ठीक है जी। तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? इन्हें आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे ऑप्शन नंबर बी, मेलवेयर। विच मैकेनिज्म इज यूज्ड बाय बॉर्म प्रोसेस। बॉर्म प्रोसेस के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा स्पैन प्रोसेस, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। फायरवॉल्स आर यूज टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट। देखिए फायरवॉल का किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा अनऑथराइज्ड एक्सेस। ये प्रश्न भी पहले हिमाचल प्रदेश के आई थिंक कंप्यूटर ऑपरेटर में, असिस्टेंट प्रोग्रामर या जीआईटी की परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है
इनक्रिप्शन या डिक्रिप्शन प्रोवाइड्स अ नेटवर्क विद, देखिए कहाँ पे किस नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं, ऑप्शन नंबर ए प्राइवेसी इज द राइट आंसर। कंपाइलर कैन चेक, कंपाइलर का इस्तेमाल कहाँ पे किया जाता है, तो सिंटैक्स एरर को चेक करने के लिए वी कैन यूज द कंपाइलर। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट क्रूशियल, देखिए चार ऑप्शन जल्दी से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट विच फैक्टर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल, प्रोडक्ट, प्रोसेस या ऑल ऑफ दिस। द राइट आंसर इज हियर पीपल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। Okay, next one is which one of the following is the last phase of software development, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लास्ट फेज क्या होती है। देखिए डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग तो आपकी पहले हो जाती है, मेंटेनेंस सबसे लास्ट में होती है। कोई दिक्कत आ जाए तो हम क्या करते हैं, मेंटेनेंस के माध्यम से अपने सॉफ्टवेयर को ठीक करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग समटाइम्स कॉल्ड इट, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है बिहेवियरल टेस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। द बेसिक यूनिट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज, तो इसका सही उत्तर होगा यहाँ पे देखिए 85 का है आपका आंसर, इसका डी ऑब्जेक्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लाइनर डाटा स्ट्रक्चर, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी एरे इज द राइट आंसर। हाँ, प्रियोरिटी क्यू कैन बी, तो देखिए उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे, तो बोथ ए एंड बी यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। विच वाज द वर्ल्ड्स फर्स्ट मिनी कंप्यूटर, दुनिया का फर्स्ट मिनी वर्ल्ड कंप्यूटर कौन सा है, तो इसका नाम है PDP-1 इज द राइट आंसर। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है फ्रेंड्स, ये प्रश्न भी हो सकता है कि आपको ये रिपीटेड फॉर्म में इस बार देखने को मिले। अगला प्रश्न है टू एक्सेस अ मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर यूजर्स ऑफन यूजेज, किसका इस्तेमाल करते हैं, तो ये इस्तेमाल करते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी टर्मिनल इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट वन इज कंटेंट एट द सेम पोजीशन ऑन एवरी स्लाइड ऑटोमेटिकली इट शोज बी इंसर्टेड ऑन द, तो देखिए ये आपको बताना है चार ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर। देखिए हमेशा याद रखिएगा ये कहाँ पे होता है, स्लाइड मास्टर, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। द स्लाइड दैट इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ टॉपिक एंड सेट द टोन फॉर द प्रेजेंटेशन इज द, देखिए तो इसका उत्तर क्या होगा, टाइटल स्लाइड यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज contents of which of the फाइल फॉर्मेट कैन बी एडिट टू MS पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, JPG, GIF, WAV, तो देखिए इसमें सारी चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं। ऑल ऑफ द, ये प्रश्न भी रिपीटेड प्रश्न है, किसी परीक्षा में पहले पूछा जा चुका है। विच पावरपॉइंट फीचर अलाउस टू क्विकली क्रिएटिंग अ सिंपल प्रेजेंटेशन, सिंपल प्रेजेंटेशन को क्रिएट करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑटो कंटेंट विजार्ड, देखिए इसमें पहले से बनी होगी, आपको क्या करना है, हल्की फुल्की वहाँ पे एडिटिंग करनी है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेल चेकर इन MS पावरपॉइंट कैन बी एक्टिवेटेड यूजिंग बाय द फॉलोइंग की, हमेशा याद रखिए F7 का इस्तेमाल किया जाता है स्पेल चेकर के लिए, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इंडियन IT एक्ट इज आल्सो नोन एज, तो आपको बताना है इंडियन जो IT एक्ट बना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा, ITA 2000, याद रखिएगा। हमारी GIT की बुक में काफ़ी ब्रीफली हमने इसके बारे में बताया, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जरूर आपको देखने को मिलेगा। व्हाट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड डेटाबेस इन ऑफिस सक्सेस, तो देखिए इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ऑप्शन नंबर सी यानी .ACCDB इज द राइट आंसर। Which of the following is not a type of Microsoft Access Database Object, ठीक है जी, तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है इसका सही उत्तर क्या होगा। यहाँ पे आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये आपको पहले याद रखना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस, ठीक है जी, तो इसका सही उत्तर है यहाँ पे वर्कशीट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए ऊपर वाला प्रश्न मैं आपको बता दूं, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द सेव डाटाबेस इन MS ऑफिस एक्सेस के लिए, इसके लिए तो आपको बता दिया ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। आगे बढ़ते हैं 98 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर इन MS एक्सेस, तो देखिए यहाँ पे इसका कौन सा स्ट्रक्चर नहीं होता है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स आपने याद
याद रखना है ये एमएस सक्सेस का जो पार्ट ऑफ टेबल स्ट्रक्चर है उसमें कंसीडर नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 99 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड डाटा टाइप इन एमएस सक्सेस। तो देखिए एमएस सक्सेस का वैलिड डाटा टाइप क्या है, नहीं देखिए मेमो होता है, करेंसी है, ऑटो नंबर्स है, पिक्चर तो आपने भी शायद नहीं सुना अगर या हल्की फुल्की नॉलेज भी रखते तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन नंबर सी यानी पिक्चर। इन एमएस सक्सेस हाइपर लिंक्स डाटा टाइप कैन स्टोर, तो कहाँ पे ये स्टोर होते हैं, तो याद रखिए ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही उत्तर है। वेब एड्रेसेस है, ईमेल एड्रेसेस है, पाथ ऑफ अ फाइल है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने ये डिस्कस कर लिए पार्ट नंबर 2 में 100 क्वेश्चन तक। उसके बाद जो आगे के क्वेश्चंस हमारे पास बचते हैं इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे होंगे। 20 इसमें हमारे कंप्यूटर के क्वेश्चन होंगे, 50 हम सामान्य ज्ञान के करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप अच्छे से तैयारी कीजिए। पुनः आपको बताना चाहूँगा आप इस वेबसाइट पर जाइए और मॉक टेस्ट और जीओटी की किताब लेके अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।